परमेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। प्रणाम निवेदित है। इस शिव चर्चा को पूरे जनमानस में हर व्यक्ति तक शिव रूपी बीज बोने के लिए संकल्पित प्रथम शिव श्री साहब श्री नाना भैया या ममतामयी राजमणि दीदी नीलमानंद को चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम निवेदित है उन गुरु भाई गुरु बहनों को जो लंबी यात्रा में आप लगे हैं, साहब दीदी के संकल्प में शिव गुरु कार्य में उपस्थित हो रहे हैं। आप सच्चे शिव शिष्य हैं, आपको चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम सभी। हम सब शिव के गुरु माने हैं तो शिव के लिए थोड़ा सा समय निकाला जाए। साहब अक्सर कहा करते थे कि जीने के लिए लोग बहुत व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि बिना उनको किए हुए चल रहा है। आपके अंदर मेरे अंदर खून दौड़ रहा है कि नहीं? उसको कौन दौड़ा रहा है? आपके अंदर मेरे अंदर सांस आ रहा है जा रहा है कि नहीं? उसको कौन चला रहा है? साहब ने कहा कि सोचे भी नहीं होंगे, जितना आपको शिव चाहते हैं उतना कोई आपको चाहने वाला भी नहीं है। साहब ने एक शब्द हमको आपको बहुत बड़ा शब्द दिया कि शिव शिष्य परिवार। जितना शिव शिष्य परिवार आपको चाहेगा उतना दुनिया के कोई रिश्तेदार आपको चाहने वाला नहीं है। शिव शिष्य परिवार गाड़ी में टांग के बैठा के ला रहा है। अभी साहब दीदी के परिवार हम लोग के बीच में आए। रांची बहुत सारे हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, हस्ती लोग हैं, लेकिन हमको आपको उतना नहीं परवाह करता है जितना साहब दीदी के परिवार करता है। पंचम भैया के घर में आए, यहाँ के बाद रामानो गए, चर्चा भवन में गए, मेरे यहाँ गए। एक शिवशिष्य परिवार ही ऐसा काम कर सकता है, बाकी किसी नेता मंत्री या किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमको आपको इतना सफलता देने वाला नहीं है। कितनी सुंदर बात साहब ने कहा कि शिवशिष्य परिवार अगर बनेगा, चाहे झारखंड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, सब एक परिवार होगा। कोई इसका ग्रुप नहीं होगा, कोई इसका फुटाव नहीं होगा, कोई इसका टूट नहीं होगा, सब एक होंगे। आज हम लोग शिव के गुरु माने हैं। क्षेत्रों में तरह तरह के लोग प्रक्रिया करते हैं साहब दीदी से हटके, कहीं झाड़ फूंक, कहीं दरसाई खिलाई, कहीं तीन सूत्र के अलावा नहीं जानते हैं। तो साहब दीदी के बात नहीं, अपना बात ज्यादा, साहब दीदी के बात कम। दया होगी कब? जब साहब दीदी की बात होगी तब। साहब ने कहा है कि महादेव से दया मांगना, महादेव नहीं करेंगे तो मैं दया करूंगा। मेरा वादा है, आप गुरु काज में चलिए, आपको मैं मदद करूंगा। दया हरिंदर का है, दीदी का है। साहब दीदी की अंगुली अगर आप पकड़ लीजिएगा, सचमुच में आप शिव शिष्य बन जाइएगा। ये मेरा अनुभव बताता है। मैंने शिव के गुरु जब से माना हूँ, तब से साहब दीदी के परिवार से मिला हूँ, तब से साहब दीदी के परिवार से मैं चल रहा हूँ। और कोशिश है कि साहब और दीदी हम लोग के हमेशा चलाते रहें। हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। साहब और दीदी से मदद मांगिए, बिना उनकी मदद के दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। आखिर महादेव ने साहब को ही क्यों चुना? यह धरती ऋषि महर्षि से भरा हुआ है, धरती जादू टोना वाला से भरा हुआ है, धरती तांत्रिकों से भरा हुआ है, लेकिन महादेव ने किसी को नहीं चुना, साहब को ही चुना। और साहब को चुन करके ऐसा सिस्टम दिए कि जिस सिस्टम से पूरी दुनिया बना रहे हैं। चाहे आप कहीं जाइए, शिव शिष्य परिवार, शिव शिष्य परिवार, इसके अलावा आपको कोई कुछ कहता होता नहीं है। जाति भी नहीं पूछता है, आपके धर्म भी नहीं पूछता है। साहब ने कहा कि किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी पंथ के हो, वो शिव के गुरु आसानी से मान सकता है बिना किसी के परमिशन से। साहब ने भी कहा कि अगर भिखमंगा से भिखमंगा आदमी अगर शिव के गुरु मानेगा तो मेरा आदमी है, मेरा कलेजा के टुकड़ा है, उसको कोई उल्लू बनाएगा, कोई ठगेगा, कोई झूठ बोलेगा तो उससे मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। जान लीजिए भाई बहन, आज तक आपसे लिया दिया के बाजार दुनिया वाला किया, लेकिन साहब ने ऐसा चीज दिए हैं जो शिव गुरु के दे दिए, जो जगत के ईश्वर थे, जगत का भगवान थे, जगत के दाता थे, वो आपके गुरु हो गए। साहब ने कहा कि आज तक दुनिया में सब चीज आपको खराब मिला, बेटा खराब मिला, बेटी खराब मिला, पति खराब मिला, घर खराब मिला, रोड खराब मिला, लेकिन मैंने दे रहा हूँ जो संसार में सबसे बड़े गुरु है, जिनको आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु कहते हैं, गुरुओं के गुरु महागुरु कहते हैं, वो आपके गुरु हो रहे हैं। आपके जीवन में कोई कमी होने वाला नहीं है। सचमुच में शिव शिष्य परिवार में कुछ न कुछ महादेव की दया बढ़ी है, तभी आज हम आप ठंडा में इतना व्यवस्थित में बैठे हैं। नहीं अगर दया होती तो हम आप यहाँ उपस्थित नहीं हो पाती। यह धरती पर साहब दीदी के परिवार, साहब का जेठ पुत्र अर्चित आनंद भैया का शुभ आगमन इसी जगह से हुआ है और इस कार्यालय को फीता भी काटे हैं, उद्घाटन भी किए हैं। बरखा दीदी का शुभ आगमन यह कार्यालय में हुआ है। इस धरती धन है, इस धरती में हम सब प्रणाम करेंगे तो हमको आपको महादेव की दया होगी, क्योंकि साहब ने कहा है
कि शिव को जो जानेगा, मेरे को जानेगा वही शिव को जानेगा, मेरा को नहीं जानेगा तो शिव को जानना उसको संभव नहीं है। तो साहब दीदी के परिवार हमारे परिवार हैं। साहब दीदी का घर मेरा घर है, मेरा घर साहब दीदी का भी घर है। साहब ने कहा भी है कि शिव परिवार के घर मेरा घर है, शिव परिवार का धन मेरा धन है, शिव परिवार का जो भी चीज है मेरा है। तो हम अब आप तो एक परिवार में शामिल हुए हैं। अब रही बात कार्यालय का, तो कार्यालय में जो गुरु भाई गुरु बहन सक्षम है, जो शिव चर्चा के बारे में जान गए हैं कि मैं शिव में जुड़ा तो मेरे को दया हुआ, तो संस्था का हमको चलाने के लिए खर्चा होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज चलता है तो खर्चा से चलता है, आने जाने में, बातचीत में। बहुत ऐसे सुदूर क्षेत्र है कि गुरु काज के लिए साहब दीदी के परिवार जा रहे हैं तो खर्चा तो हो रही है। तो हमको आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि साहब दीदी के परिवार का अलग से कोई परिवार नहीं है कि उनको कोई देगा। परिवार हम लोग हैं तो हमको आपको सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात कि साहब ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाए हैं, 3 संस्था है जो कि वैश्विक शिव परिवार है, हरियाणा फाउंडेशन है, एक शिव परिवार है। तीनों संस्था ऑनलाइन है। आप अगर पैसा देते हैं तो आपका पैसा ऑनलाइन चढ़ेगा, आप चेक भी कर सकते हैं। जो भी दान दीजिएगा आपके कंप्यूटर में आपके आधार कार्ड से लोड रहेगा। तो हमको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा दान देना चाहिए, क्योंकि आज तक हम लोग दान दिए लेकिन लोग ने पॉकेट में रखा, लेकिन साहब दीदी ने अपने पॉकेट में कभी पैसा को नहीं रखा। उन्होंने जब भी पैसा लिए तो हमको आपको रसीद दिए। यहाँ भी अब हम लोग का सिस्टम बन गया है, जो भी आप दान देना चाहते हैं, जो भी सहयोग करना चाहते हैं तो आप रांची के लिए सहयोग कीजिए। आपके लिए रांची तट पर तैयार है, साहब दीदी के परिवार भी आपके लिए तैयार है। हमको आपको ज्यादा से ज्यादा इसको बारे में प्रचार करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे भाई बहन आज भी तंत्र मंत्र में फंस गए हैं, ओझाई पुजाई में फंस गए हैं। लेकिन साहब ने कहा कि देवों के देव महादेव हैं। अब कोई तंत्र दाता है, इधर महादेव तंत्रों को दाता है, मैंने देवों के देव महादेव है। कोई भूत लगल है तो इधर महादेव भूतनाथ है, कोई ग्रह पकड़ ले है तो ग्रहों के इधर मालिक है। तो हमको आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, हमको आपको शिव के पास ही रहना चाहिए। ज्यादा नहीं समझ में आता है तो उपवन रांची है, वहाँ संपर्क करके जा सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहन को अभी ठंड का मौसम है तो आपके घर में अगर 4 कमल है तो 1 आध कमल कोई गुरु बहना को आप दे दीजिए, ताकि वो ओढ़ेगा तो आपको दया होगी, क्योंकि भाषण करने से दया होने वाला नहीं है। साहब ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि कर भला तो, आप लोग जोर से नहीं बोलते हैं, कर भला तो हो भला। तो ताली से भला किसी को होने वाला, भाषण से भी किसी को भला होने वाला, बढ़िया भजन भी कोई गाएगा तब वो भला होने वाला नहीं है। अब पता चला कि कृष्णा भैया के लागल है वो अब आप कर रहे हैं भजन, तो कैसे होगा? तो आप भोजन की व्यवस्था कीजिए, कृष्णा भैया खिलाइए, आप पर दया होगी। साहब ने कहा कि कोई न टूटे कोई न छूटे, सबके लेके चलना है। चाहे हमारे बहुत सारे गुरु बहन उधर आई है 60 साल 70 साल के, उन लोग के आप लोग पीछे बैठा दिए हैं। होना चाहिए उन लोग के आगे, लेकिन पीछे कर दिए, क्योंकि आपके गार्जियन हैं, आपके वो माता पिता हैं, उसको आप प्रणाम कीजिएगा। साहब एक बार संगोष्ठी किए थे रांची में, उस संगोष्ठी में मैं गया था। आओ बुजुर्गों का करो सम्मान। नया नया आदमी के तो कोई कपड़ा दे देता है शादी ब्याह में, लेकिन बुढ़िया के कोई देता होता नहीं है। अभी हम लोग सिस्टम बनाए हैं कि जो भी भाई बहन देना चाहते हैं, कपड़ा वपड़ा दान करना चाहते हैं, तो हमारे गुरु भाई गुरु बहन आते हैं, उनको आप दे सकते हैं। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। दूसरी बात है कि साहब ने कहा कि आपको अगर दुख है, आपको अगर ग्रह है, तो आप अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों तक शिव गुरु की बात आप बताइए। 3 सूत्र के बारे में, पहला सूत्र में तो आप दया मांग लिए, वो घर में हो गया। दूसरा सूत्र में जब तक चर्चा में नहीं जाइएगा, चर्चा में नहीं निकलिएगा, तो मत सोचिए कि हमारा सूत्र हो जा रहा है। झूठ बोलते हैं कि हम 3 सूत्र करते हैं। आप 1-2 सूत्र करते हैं। जैसे टेम्पू के चक्का 3 है, 2 चक्का खोल दीजिए और 1 चक्का में कहिए कि चल, 1 चक्का खोल दीजिए, 2 चक्का में कहिए कि चल, तो कभी चलने वाला नहीं है। तो शिव चर्चा 3 सूत्र साहब इसीलिए दिए हैं कि अगर 3 सूत्र आप करते हैं तो आप पर गुरु की दया होगी। बहुत सारे भाई बहन को दया हो रहा है। साहब दीदी के परिवार ने हमको आपको बताया भी है कि गुरु की दया होगी कब? जब गुरु की ओर चलिएगा, तब घर की ओर रहिएगा, धन की ओर रहिएगा, संपत्ति की ओर रहिएगा, बकरा बकरी की ओर रहिएगा, तो दया आपका कम होगा लेकिन कम होगा। जैसे भिख मंगा के भूख देते हैं नया, तो जो काम किया है उसको नहीं दीजिएगा तो हाई कोर्ट में चढ़ के मजूरी ले लेगा कि दो पैसा दो, नहीं तो हम प्राण निकाल देंगे। समझ है कि नहीं? तो आप शिव चर्चा कीजिएगा तब ना महादेव देंगे। अभी बरखा दीदी के कार्यक्रम चतरा में है,
बरखादी अभी पाकुड़ में थे, धनबाद में थे, हर जगह चर्चा हुआ, फिर बनारस जाएंगे। पूरी दुनिया में उनका भ्रमण चल रहा है। साहब दीदी के बात को कन्हे से कन्हा मिला के चल रहे हैं। प्रतापपुर में अभी आए दीदी, रमानु वैसी चर्चा भवन में आए दीदी। क्या जरूरत है ठंड के मौसम में दौड़ने से? हम लोग से बड़ा कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम बहुत बड़ा है, हमारा इज्जत है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हम बहुत बड़े घर में आते हैं। अरे आप सोचिए, जिस व्यक्ति पर्दा से नीचे नहीं उतर सकता वो आज समाज में कैसे चल रहे हैं, कैसे भाव दे रहे हैं। हमारे आपके लिए उन्होंने आया है, अपने लिए उन्होंने अगर आते तो रांची में साहब को शिव मिले थे, लेकिन हमको आपको समझा रहे हैं। इसलिए आप शिव का शिष्य हैं तो आपको कर्तव्य होना चाहिए। जितना भी भाई बहन को आप आगे बढ़ाइए। साहब बोले हैं कि पहले उसको शिव के गुरु मनवाओ, अब मान लिया है तो शिव की ओर उसको 2 कदम चलाओ। खाली खेत में पैदा डाल दीजिए और उसको घोराने मत कीजिए तो खेत रहने वाला नहीं है।